दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है। इसे लेकर सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर एक डोजियर भी जारी किया है। डोजियर में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान या आतंकिस्तान, जिस तरह से हम लगातार उसके बारे में कह रहे हैं, दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ रहा है। ये बात उस डोजियर में है। आतंकवाद को शह देने का पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है। कई जगहों पर पाकिस्तान के खुद बड़े नेताओं ने इस बात को स्वीकार भी किया है। दशकों से सीमा पार आतंकवाद जो है उसमें पाकिस्तान शामिल है। खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने माना था कि 26/11 में पाकिस्तान का हाथ था। इतना ही नहीं, जो आर्मी चीफ होते थे, राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात मानी थी। रक्षा मंत्री जो है पाकिस्तान की, उन्होंने भी माना है कि 3 दशकों से आतंकियों की मदद जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ये बातें अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया भर की आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है। सबसे पहले बात अगर अफगानिस्तान की हम करें तो यहाँ पर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जो है उसे ISI का समर्थन हासिल है। इसके अलावा अगर उनको फंड्स और ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, आतंकियों को छुपाने के लिए जगह पाकिस्तान देता है। अफगानिस्तान की बात करें, अफगान नागरिकों पर कई हमलों में शामिल रहा है तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, जिसे पाकिस्तान लगातार पनाह दे रहा है। भारतीय दूतावास, अमेरिकी दूतावास पर हमले में भी ये शामिल रहे हैं। दूसरी घटना का अब हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर रूस में हुई आतंकी घटनाओं में भी पाकिस्तान का संबंध नजर आया था। रूस में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें भी संबंध निकला था। 2024 में मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में भी पाक से संबंध इसके सामने आए थे। इतना ही नहीं, जो मास्टरमाइंड था इस हमले का मॉस्को के, उसका भी पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो सामने आ गया था। इसके अलावा इस हमले में पाकिस्तानी नेटवर्क जो है उन्होंने हमलावरों की मदद की थी, इस बात की भी जानकारी सामने आई थी, इस बात के भी सबूत मिले थे। अगले देश का हम जिक्र करते हैं, ईरान की बात करते हैं। ईरान में किस तरह से आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ रहा। सुन्नी चरमपंथी जैश उल अदल जो है उसको मदद प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। ईरानी सैनिक जो हैं उन पर कई हमलों में ये जो संगठन है चरमपंथी जैश उल अदल, उसका हाथ रहा है। ईरान का जो जैश उल अदल है उसके ठिकानों पर भी हमला जो है वो किया गया। जनवरी 2024 की बात करें तो उसमें बलूचिस्तान में ईरान का मिसाइल हमला किया गया था। ईरान का पाकिस्तान पर जैश उल अदल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप रहा है, इस बात को वो उठाता रहा है। अब आपको यहां पर बताते हैं कि लंदन में हुए धमाकों में कैसे पाकिस्तान का हाथ था। 2005 के लंदन धमाकों में 4 ब्रिटिश इस्लामी आतंकी शामिल थे। पाकिस्तान में जो यहां पर हमलावर थे, चारों हमलावरों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में की गई थी। इनमें से 3 हमलावर जो हैं वो 2003 से 2005 तक पाकिस्तान में रह रहे थे, रहकर वो गए थे यहाँ पर। और इस सब के दौरान हम ये भी जानते हैं कि जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ढूंढ रहा था वो कहाँ मिला था, ये बात कोई कैसे भूल सकता है, वो भी पाकिस्तान में ही मिला था। 2011 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एबटाबाद जो है उसमें अमेरिकी हमलों में लादेन मारा गया था। पाकिस्तान की मिलिट्री अकादमी जो है उसके पास ही लादेन को ठिकाना दिया गया था, शरण दी गई थी। और इतना ही नहीं, ISI खुद जो है वो ओसामा बिन लादेन की मदद कर रही थी। बांग्लादेश की अब बात करते हैं। बांग्लादेश का जो आतंकी संगठन है जमात उल मुजाहिदीन, उसको भी पाकिस्तान मदद करता रहा है। ISI पर जमात उल मुजाहिदीन के आतंकियों की फंडिंग का आरोप जो है वो लगातार लगता रहा है। आतंकियों को ट्रेनिंग भी देने के आरोप जो हैं वो लगते रहे हैं ISI पर। इस मामले में जमात उल मुजाहिदीन जो है उस पर बांग्लादेश में बैन लगाया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है। 2016 की अगर बात करें तो गुलशन कैफे पर हमले का आरोप जमात उल मुजाहिदीन पर ही लगा था। और 2015 में रंगे हाथों पकड़ा गया था पाकिस्तानी राजनयिक। तो आप सोचिए कि किस तरह से पूरा देश जो है इनका वो इस तरह की घटनाओं में शामिल नजर आता है। सिर्फ फौज ही नहीं, राजनयिक तक जो है वो इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। जमात उल मुजाहिदीन जो है उसको फंड ट्रांसफर करते हुए ये राजनयिक जो है वो पकड़ा गया था। और उसके बाद में पाकिस्तानी राजनयिक जो था उसे निकाला गया था। पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकवादी कैंप हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसका भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं।
पंजाब सूबे की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इसके अलावा अगर वजीरिस्तान की बात करें, वजीरिस्तान पीओके में भी इनके आतंकी कैंप हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो चल रहे हैं। लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन ये जो हैं ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं।